एमए उत्तरार्ध के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक काल के अंतर्गत हमने हिंदी आधुनिक काल के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में बात की थी। आज हम हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों जिसमें तृतीय चरण यौवन काल के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर मुकुंद नारायण, हिंदी विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय। पिछले वीडियोज में हमने हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के अंतर्गत प्रथम चरण यानी भारतेंदु युग, द्वितीय चरण यानी द्विवेदी युग या जिसे पूर्व स्वच्छंदता काल कहा गया, आज हम स्वच्छंदता काल या तृतीय चरण के अंतर्गत यौवन काल के बारे में बात करेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य का तृतीय युग साहित्य दृष्टि से प्रौढ़तम काल है। यह युग काव्य में छायावाद का युग है। उपन्यास में प्रेमचंद का, नाटक में प्रसाद का, कहानी क्षेत्र में प्रेमचंद का तथा आलोचना और निबंध क्षेत्र में शुक्ल जी का युग है। भारतेंदु काल में जिन शैलियों का बीज वपन हुआ, द्विवेदी काल में पल्लवन हुआ। इस युग में उसमें पूर्ण विकास हुआ। भाषा, भाव, शिल्प, विधान की दृष्टि से यह काल प्रौढ़तम काल है। इस युग में रंगभूमि, प्रेमाश्रय, गोदान, कामना, स्कंदगुप्त, आंसू, कामायनी, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, परिमल, अनामिका, गीतिका, कुकुरमुत्ता, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, सांध्य गीत, आचार्य शुक्ल के प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ और अनेक नए कलाकारों का महत्वपूर्ण रचनाएं प्रकाश में आई। ये रचनाएं हिंदी का अमर साहित्य है, जिस पर हिंदी जगत को गर्व और गौरव है। अनुभूति में यह साहित्य भाषाकालीन, भक्तिकालीन साहित्य की समकक्षता में आता है और कलात्मकता में रीति युग की तुलना में आता है। कविता क्षेत्र में छायावाद ने आधुनिक काव्य परंपरा को विकसित और परिमार्जित किया, अनेक रूपों को निखारा और संवारा और उसके प्राणों में नई प्रेरणा भरी। छायावादी काव्य में भावों की कोमलता, अनुभूति की गहराई और जीवन के प्रति एक संवेदना है। छायावादी काव्य में गोचर और अगोचर की खोज, पार्थिव में दिव्य का अवतरण, मानवीय भावनाओं के प्रति निसर्ग का योगदान और मानवीय सीमाओं में असीम का दर्शन, इस दृष्टि से अलौकिक रविंद्र काव्य और संगीत की छाया नए हिंदी काव्य पर अवश्य पड़ी। किंतु उस छाया के कारण ही छायावाद का नाम छायावाद पड़ा हो, ऐसी बात नहीं। छायावाद काव्य अंग्रेजी साहित्य की रोमांटिक धारा की एकमात्र अनुकृति हो, ऐसी बात नहीं। इसमें कुछ अपना है। यह धारा भारत की धरती पर जन्मी और बड़ी हुई। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि देश की प्राचीन संस्कृति और पाश्चात्य काव्य साहित्य के प्रभावों को ग्रहण करती काव्य की यह धारा राष्ट्रीय जागरण की क्रोड में पनपी और फली फूली। छायावाद मूलतः व्यक्तिवाद की कविता है और यहाँ पर व्यक्तिवाद की कोई बुरी वस्तु नहीं। छायावाद के व्यक्तिवाद में समष्टिवाद का भी सामंजस्य है। छायावाद का व्यक्तिवाद आधुनिक प्रयोगवादियों के व्यक्तिवाद के समान कुंठाग्रस्त और संकीर्ण नहीं है। प्रसाद छायावादी काव्य युग के ब्रह्म है। पंत विष्णु
और निराला उनके शिवशंकर। ये ही तीनों महानुभाव छायावाद के वृहद त्रयी है। इस धारा के अन्य प्रमुख कवि है श्रीमती महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, मिलिंद नवीन, भगवती चरण वर्मा, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान और माखन लाल चतुर्वेदी। इस काव्य में प्रमुख प्रवृत्तियां हैं दर्शन के क्षेत्र में अद्वैतवाद व सर्वात्मवाद, धर्म के प्रति में रूढ़ियों और ब्रह्माचारों से मुक्त व्यापक मानववाद, समाज के क्षेत्र में समन्वयवादी, राजनीतिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय एवं शांति की नीति, दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में हृदयवाद, साहित्य के क्षेत्र में व्यापक कलावाद या सौंदर्यवाद, वेदना और अंतर्मुखीपन एवं व्यक्तिवाद से छायावाद की विचारगत प्रवृत्तियां हैं। इस धारा की शैलीगत प्रवृत्तियां हैं मुक्त गीति शैली, प्रतीकात्मक प्राचीन एवं नवीन अलंकारों का प्रचुर प्रयोग, जैसे मानवीयकरण, विशेष विपर्यय और विरोधाभास आदि। व्यक्तिवादी छायावाद में विश्व मानवता का अहम सन्निहित है और वह अपने सामाजिक दायित्व के प्रति सदा जागरूक रहा है। अस्तु, इस काव्य में कहीं कहीं घोर नैराश्य और पलायन भी है, किंतु परिसीमाएं तो सर्वत्र हुआ ही करती है। छायावादी गीति काव्य का युग है। इस युग के महाकाव्य अथवा खंड काव्य उसकी प्रमुख धारा के कुछ निखरे अंग हैं। कामायनी प्रबंध काव्य होते हुए भी गीतों की एक लड़ी है। कामायनी छायावादी का प्रमुख महाकाव्य है, जिसमें इस धारा की सभी विशेषताएं समाहित हैं। एक प्रसिद्ध आलोचक के शब्दों में छायावाद कोमल रेशमी ताने बाने से बना हुआ काव्य है। यह आधुनिक हिंदी काव्य को नई कलात्मक मंजिल पार कराता है। सुंदर शब्द विन्यास, कल्पना विलास, तीव्रानुभूति आदि युगों से यह काव्य सुशोभित है। यह काव्य आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रौढ़ता और उसके सौष्ठव का द्योतक है। इस युग का कथा साहित्य यथार्थवादी है। नाटक साहित्य ऐतिहासिक और आलोचनात्मक साहित्य शास्त्रीय, मौलिक, गहन एवं पौरस्त्य तथा पाश्चात्य पद्धतियों का समन्वय है। हिंदी का आख्यान साहित्य मुंशी प्रेमचंद जैसे कुशल शिल्पी कलाकार के हाथों में पहुंचकर पूर्ण यौवन को प्राप्त हो जाता है। प्रेमचंद जन जीवन के व्याख्याकार है और उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक और उदार है। साहित्य में रोचकता, कलात्मकता और सामाजिक चेतना की त्रिवेणी का सुंदर संगम है। प्रेमचंद ने राजनीतिक शोषण, सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक रूढ़ियों पर खुलकर प्रहार किया है। विषय वस्तु और शिल्प विधान दोनों दृष्टियों से उनका साहित्य अनुपम बन पड़ा। उनकी प्रारंभिक रचनाएं सेवा सदन और सप्त सरोज है। उनकी अन्य प्रौढ़तम कृतियां प्रेमाश्रय, कर्मभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि, कर्मभूमि तथा गोदान हिंदी साहित्य के विकास में पथचिन्ह बन पड़ी। यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रेमचंद का साहित्य परिणाम में जितना प्रचुर है, उदात्तता, साहित्य महत्ता और व्यापकता में उतना ही महिमाशाली है। विशंबरनाथ कौशिक और सुदर्शन प्रेमचंद के पथ के अनुयायी बने। प्रेमचंद के परवर्ती कथाकार जैनेन्द्र भगवती चरण वर्मा, अजय यशपाल आदि ने एक नवीन पथ को अपनाया। प्रेमचंद की दृष्टि जहां भारत के ग्रामों और
किसानों पर केंद्रित रही, वहाँ परवर्ती कलाकारों नगरों की ओर आए और मध्य वर्ग को अपने चित्रण का विषय बनाया। इस क्षेत्र में इन्हें सफलता भी मिली। जैनेंद्र के परख, सुनीता, कल्याणी और त्यागपत्र, भगवती चरण की चित्रलेखा, वृंदावन लाल वर्मा के गढ़ कुंडार और झांसी की रानी नामक उपन्यास उल्लेखनीय है। इधर यशपाल, राहुल, राघे राघव और भगवत शरण उपाध्याय ने भी ऐतिहासिक उपन्यासों के निर्माण में पर्याप्त योगदान दिया। जयशंकर प्रसाद ने काव्य के समान नाटक क्षेत्र में भी क्रांति उपस्थित कर दी। भारतेंदु के उपरांत प्रसाद के आगमन तक हिंदी का नाटक क्षेत्र सुना ही समझना चाहिए। द्विवेदी युग ने अनुदित नाटकों और तथा कंपनियों के लिए तैयार किए गए नाटकों में किसी प्रकार की साहित्यिकता, कलात्मकता और परिमार्जित रुचि के दर्शन नहीं होते। प्रसाद के नाटकों में इतिहास का गंभीर अध्ययन और मनन है, कथा वस्तु का सफल निर्वाह, सफल चरित्र चित्रण और गहन अनुभूति है। प्रसाद ने एकांकी नाटकों का भी सूत्रपात कर दिया था। इसी प्रकार प्रसाद ने हिंदी नाटक में एक बड़े अभाव की पूर्ति कर दी। अनेक नाटककार रहे हैं इस समय के, जैसे कि राम कुमार वर्मा, प्रेमी लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंद दास, उदय शंकर, भट्ट उपेंद्र नाथ अस्क और जगदीश चंद्र माथुर।